आज के सेशन में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से हम आपको अवगत कराएंगे। सवाल है, चैप्टर का नाम है झारखंड की नदी घाटी परियोजना। उसमें से सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आया है वह है, इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब यह हुआ वैसी परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, वो वैसी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा देश भारत देश जब आजाद हुआ था सन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले यहाँ पर भारत में जिस नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को लाया, वह नदी घाटी परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत का प्रथम, और वह कहां पर बना था, तो झारखंड में इसे बनाया गया था। और ये परियोजना लाने का बहुत सारा उद्देश्य था। उसमें से सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था वह था बाढ़ नियंत्रण। क्योंकि मैं आपको यहां पर बता दूं, सबसे पहला उद्देश्य क्या था, बाढ़ नियंत्रण था। क्योंकि आप यह जानते हैं कि जो दामोदर नदी है उसे बंगाल का शौक कहा जाता है। दामोदर नदी में जब बाढ़ आती थी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि नदी जो है सो बहुत लंबी दूर से चली आती है। दामोदर नदी उसमें से एक प्रमुख नदी है, झारखंड का जो बड़ी नदी है। झारखंड से बहते बहते झारखंड में लंबा दूरी तक 280 किलोमीटर से अधिक दूरी तक झारखंड में यह नदी बहती है, और जाकर के बंगाल में भी 250 किलोमीटर लगभग बहती है। उसके बाद जाकर के हुगली नदी में मिलती है दामोदर नदी बंगाल में जाकर के। लेकिन उतना दूर में जाते जाते यह करती क्या थी कि इतना पानी सब जगह का झारखंड में का पानी जो पूरा जाता था वह जाकर के पूरा बंगाल में आकर के बाढ़ आ जाता था। तब उस समय जब बंगाल में बाढ़ आ गया था 48 से पहले, तब वहां के तत्कालीन जो गवर्नर थे उन्होंने यह डिसीजन लिया था बाढ़ से निजात पाने के लिए। फिर उसके बाद उसमें पहल किया हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और टेनेसी नदी घाटी परियोजना, मैं आपको बता दूं, टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो अमेरिका का यह परियोजना था, टेनेसी परियोजना, इसी से टेनेसी परियोजना यहाँ पर बिल्कुल इसी जैसा परियोजना यहाँ पर झारखंड में बनाया गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दामोदर नदी घाटी जो परियोजना यहाँ पर आया था, इसके उद्देश्य, पहला उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण। क्योंकि दामोदर नदी में जब बाढ़ आता था तो पूरा बंगाल को बहा देता था, पूरा बंगाल में बाढ़ आ जाता था, जिसके कारण से यह परियोजना यहाँ पर लाना पड़ा था। फिर उसके बाद इससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होने लगी थी। जैसे इससे फिर यहाँ पर विद्युत उत्पादन, जल से ही विद्युत उत्पादन का कार्य हो रहा था, मछली पालन का कार्य हो रहा था, मछली पालन का कार्य हो रहा था, मछली पालन। उसके बाद फिर इसी से जाकर के आपका सिंचाई का कार्य हो रहा था, कृषि सिंचाई का कार्य, पेयजल का काम हो रहा था। ये सारे काम, पानी जल आपूर्ति का काम हो रहा था। इस प्रकार से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा था यह परियोजना। जिसके बाद से, इस परियोजना के बाद से भारत में और बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजना को लाए गए। लेकिन सबसे पहला परियोजना जो भारत में आया था वह झारखंड में आया था, और झारखंड बिहार की संयुक्त परियोजना है, याद रखेंगे। डीवीसी, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम जिसे आप हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जिसे कहते हैं, डीवीसी का स्थापना 7 जुलाई 1948 को किया गया। कब? 7 जुलाई 1948 को इसी पर्पज से किया गया। और इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय कोलकाता को बनाया गया। कहां? कोलकाता में इसका मुख्यालय बनाया गया डीवीसी का। और इस प्रकार से डीवीसी इस पर नियंत्रण करती है दामोदर नदी घाटी परियोजना पर। और टोटल 8 बांध, कितने बांध बनाए गए? 8 बांध बनाए गए इस पर, 8 बांध टोटल इस पर बनाए गए। इसकी सहायक नदी जैसे आपका बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया गया, और आपका कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया। और इसी का ही सहायक नदी है जो आप नाम जानते हैं, बड़ाकर नदी, जिस पर सबसे पहला बांध जो है बनाया गया। किस पर? सबसे पहला बांध जो है यहाँ पर जब आप देखेंगे, चलिए इसका जवाब हो गया, इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि वर्ष 1948 में लाया गया था। कब? वर्ष 1948 में। पूरे भारत का पहला नदी घाटी परियोजना झारखंड में। चलिए अगला सवाल पर हम जाते हैं। दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया कब? तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1948 ईस्वी में। अरे यहाँ पर 8 बांध टोटल बनाए गए थे। और कौन सा नदी पर कौन सा बांध?
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बड़ाकर नदी है इसका सहायक नदी, उस पर तिलैया बांध तिलैया में, उसके बाद उसी पर आपका धनबाद जिला में तिलैया बांध तो कोडरमा जिला में हो गया, फिर धनबाद जिला में जाकर के यही बड़ाकर नदी पर बनाया गया है मैथन बांध, मैथन डैम जहां पर है। इस प्रकार से सबसे पहला जो आपका बनाया गया वह है आपका तिलैया में ही बनाया गया तिलैया बांध, और जिसका जो बनाया गया कब, वर्ष 1953 में। यह याद रखेंगे कि वर्ष 1953 में सबसे पहले तिलैया में यहाँ पर बांध बनाया गया था। इस प्रकार से 8 बांध बनाए गए, 6 जल विद्युत गृह बना, और इसमें इस प्रकार से 3 हाइडल पावर बने। चलिए तो अब हम आगे सवाल की ओर ले जा रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? तो मैंने आपको बताया कि यह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, झारखंड पश्चिम बंगाल दोनों का संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पर हो जाएगा झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में आपका दिया हुआ है। चलिए अब हम आगे सवाल की ओर आपको ले जा रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने यह है, झारखंड की नदी घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है? तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वह अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रभावित है, उसी की सहायता से यहां पर बनाया गया था। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वह अमेरिका हो जाएगा। चलिए हम आगे अब सवाल की ओर ले जा रहे हैं। हम सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि यह बांध क्यों बनाया जाता है, नदी घाटी परियोजना क्यों लाई जाती है। जैसे देखिए, मान लीजिए इधर से नदी ये पार हुआ है, नदी ये पार हुआ है, ठीक है, या नदी जा रही है, जिधर बहती है नदी, इधर से पानी बह रही है, सब पानी बहती है, तो यहां पर एक बांध बना दिया जाता है। बांध जब बना दिया जाता है तो यहाँ पर बांध में फाटक लगा दिया जाता है, बांध में यहाँ पर फाटक लगा दिया जाता है, गेट लगा दिया जाता है, जिससे पानी इधर पार नहीं हो पाती है, पानी को रोका जाता है, यहीं पर पानी को रोक दे। लेकिन अगर मान लीजिए इसको नहीं बनाया जाए तो इधर का पानी यहाँ पर आता है, फिर इधर का पानी आएगा, इधर का पानी आएगा, सब जगह का पानी जो है वह इसमें आकर के इस प्रकार से शामिल होते जाएगा, इधर से सब जगह से पानी आएगा। और जब यह नदी और 100 किलोमीटर तक दूर जाएगी तो सब जगह वाला पानी उसी में आते रहेगा। तो इधर वाला पानी इधर में आ रहा है तो नदी में तो पानी ले रहा है, उतना जगह नदी में है, लेकिन इस प्रकार से जब आगे बढ़ते जाएगा तो नदी में उतना जगह ही नहीं रहेगा पानी को नदी संभाल सके, तो इस प्रकार से बाढ़ आ जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, जगह जगह पर इसी के लिए यह बांध जो है बनाया गया। तो आपका जो बराकर नदी है उसमें तिलैया डैम बनाया गया है, इस प्रकार से यहाँ बांध बना दिया गया है और यह आपका डैम का रूप ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर पानी को रोका गया है। अब जितना यहाँ से जरूरत होता है, यानी कि इससे ऊंचा बांध बना दिया गया, यहाँ पर पानी का संग्रहण होता है, और उसके बाद जब पानी ऊपर होता है तब पानी यहाँ से टप करके आगे निकलता है, ठीक है। और इस प्रकार से फिर यहाँ मान लीजिए पानी अगर ज्यादा हो गया यहाँ पर, तब फिर यहाँ एक बांध है, फिर यहाँ से हिसाब भर पानी बाहर निकलता है। इस प्रकार से यहाँ पर पानी सबसे पहले बाढ़ नियंत्रण हो गया, एक उद्देश्य इसका पूर्ति हो गया। अब दूसरे उद्देश्य को देखिए, यहां से जब पानी निकलती है ना, अब मान लीजिए यहाँ पूरा प्रेशर, जैसे आपका पूरा ऊपर टंकी जो भरा हुआ रहता है, ऊपर में टंकी है, अभी आप 1 लोटा पानी को आप ऐसे इस प्रकार से, चाहे 1 गिलास पानी को आप इस प्रकार से ऐसे गिराइए तो उसका प्रेशर कितना होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। लेकिन यही आप देखते हैं कि एक टंकी में ऊपर पानी है और टंकी भरा हुआ है, उसमें थोड़ा सा अगर आप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, छोटा सा पाइप लगा देते हैं और उसमें पाइप में छोटा सा छेद रहता है, उससे जब पानी निकलता है, आप 5 तल्ला नीचे में रहेंगे तो वह प्रेशर बहुत ज्यादा उसका हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पूरा पानी का दबाव है, पूरा पानी भरा हुआ है और उसमें थोड़ा सा यहाँ पर एगो खोलेगा, छोटा सा पानी निकलने के लिए छोटा सा जगह खोलेगा, छोटा सा छेद रहेगा, तो इससे तो पूरा प्रेशर में पानी फेंकेगा। और इससे जब प्रेशर में पानी फेंकेगा तो यहीं पर डायनेमो लगा देता है, डायनेमो का पंखवा यहीं पर लगा दिया जाता है, जिसके कारण से डायनेमो क्या करता है, यहाँ पर विद्युत का उत्पादन कर लेता है, और जिससे यहाँ पर विद्युत उत्पादन का भी कार्य हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत उत्पादन का भी कार्य हो जाता है। यह आप याद रखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत उत्पादन का भी कार्य हो जाता है, मछली पालन का भी कार्य होता है, यहाँ से सिंचाई का भी कार्य हो जाता है। यहाँ पर टंकी बना करके पानी को, जल को भी यहाँ से आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार से सभी आपका उद्देश्य जो है वह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से पूरी होती है। चलिए अब हम यहाँ, इसका जवाब क्या हो जाएगा, किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है, इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका। चलिए अब हम आगे सवाल की ओर ले जा रहे हैं, और अगला सवाल आपके सामने यह है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। तो मैंने आपको बताया ना
कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित होकर के सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर आगे कार्रवाई करते हुए और यहां पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को लाने का काम किया। किससे प्रभावित होकर के? तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना से। चलिए हम आगे सवाल की ओर ले जा रहे हैं। सवाल है दामोदर नदी घाटी निगम, जिसको डीवीसी कहते हैं, डीवीसी दामोदर नदी घाटी निगम, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। मतलब यह दामोदर, इसे हिंदी में कहते हैं दामोदर घाटी निगम, ठीक है। चलिए दामोदर घाटी निगम, तो दामोदर नदी घाटी का निगम का जो स्थापना किया गया वो मैंने आपको बताया कि 7 जुलाई 1948 को इसका स्थापना किया गया और इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय वह कहां बनाया गया? कोलकाता में बनाया गया। चलिए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम का स्थापना हुआ। चलिए अब आगे सवाल की ओर ले जा रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस तिथि को की गई? तो मैं आपको बताया 7 जुलाई, इसका जवाब यह हो जाएगा। चलिए अब सवाल की ओर आगे ले जाए। आगे हम सवाल को अब आगे ले जाते हुए सवाल को अब हम आगे ले जा रहे हैं। सवाल आपके सामने है, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहां है? तो मैंने आपको बताया कि डीवीसी का मुख्यालय कहां बनाया गया? कोलकाता में बनाया गया। इसका जवाब यह हो जाएगा, कोलकाता में डीवीसी का मुख्यालय बनाया गया। सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है? तो टोटल 8 बांध का निर्माण किया गया है दामोदर घाटी परियोजना में। दामोदर नदी पर नहीं, दामोदर घाटी परियोजना में, यानी कि उसमें जो दामोदर नदी की सहायक नदियां भी है वह भी शामिल हो जाती है। जैसे आप समझते हैं कि तिलैया बांध जो आपका दामोदर घाटी परियोजना में आ गया, तो आपको समझ में आता है दामोदर नदी तो इधर नहीं है, लोग कुछ सोचते होंगे, लेकिन यहाँ पर दामोदर नदी का बात नहीं है, इस परियोजना का बात है। ये परियोजना का नाम रखा गया दामोदर घाटी परियोजना, और यह परियोजना में दामोदर की जो सहायक नदियां हैं वह भी उसमें शामिल हो जाती है। और इस प्रकार से टोटल 8 बांध इसमें बनाया गया। और सबसे पहला बांध जो बनाया गया वह मैंने आपको बताया, सबसे पहला बांध आपका तिलैया जो यबरख नगरी कोडरमा है वहां पर बनाया गया, और वह वर्ष 1953 में बनाया गया। चलिए आगे सवाल की ओर ले जाएं। चलिए अब हम आगे सवाल की ओर ले जाते हुए अगला सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया? तो दामोदर घाटी परियोजना पर जो तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया वह संख्या है 3। कितने? 3 हाइडल पावर का निर्माण किया गया। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किस तापीय विद्युत गृह का संबंध जो है दामोदर घाटी परियोजना से है? तो यहाँ पर है बोकारो ताप विद्युत गृह। तो बोकारो ताप विद्युत गृह भी जो है आपका वह बोकारो नदी पर है। कहां पर है? बोकारो नदी पर है। और इस प्रकार से चंद्रपुरा और दुर्गापुर ताप विद्युत गृह, तो इस प्रकार से सभी विद्युत गृह जो है आपका वह किसमें आ जाता है? दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी की सहायक बराकर नदी पर अवस्थित है? तो इसका यहाँ पर है तिलैया बांध, मैथन और बाल पहाड़ी बांध। तो ये तीनों बांध जो है, तिलैया भी, बाल पहाड़ी और मैथन, यह तीनों बांध जो आपका है वह आपका दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। चलिए अब हम आगे सवाल की ओर ले जा रहे हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने यहाँ पर है। सवाल है, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी पर यह तीनों बांध स्थित है, पंचेत भी है, अय्यर भी है और बेरमो भी है। तो इस प्रकार से कितने बांध हो गए? टोटल आपका हो गए कितने बांध? टोटल बांध की संख्या हो गया यहाँ पर 6। कौन कौन? यहाँ पर आपने पढ़ा तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी जो बराकर पर है, और पंचेत, अय्यर और बेरमो, ये 3 हो गया जो दामोदर नदी पर है। 3 3 6 बांध हो गया। और 7वां के रूप में बोकारो बांध जो है बोकारो नदी पर, बोकारो बांध बोकारो नदी पर है। अरे कोनार बांध है जो हजारीबाग जिला में है, और यह कोनार नदी पर है, यह भी दामोदर की सहायक नदी में है। सवाल अगला है, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर अवस्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बोकारो बांध। चलिए अगला सवाल की ओर ले जा रहे हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा बांध दामोदर की सहायक नदी कोनार नदी पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा कोनार बांध। चलिए तो इस प्रकार से अब आप याद रखेंगे
और आज के सवाल को हम आगे बढ़ाते हुए सवाल नंबर 16 की ओर आपको ले जा रहे हैं। सवाल 16 है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है? तो एकमात्र अवरोधक बांध है, मैंने आपको बताया 8 बड़े बांध हैं, उसमें 3 तापीय बांध हैं, 6 जल विद्युत बांध है और 1 अवरोधक बांध है। उस अवरोधक बांध का नाम है दुर्गापुर बांध। क्या नाम है? दुर्गापुर बांध, जो दामोदर नदी पर है। अगला है तिलैया बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? तो तिलैया बांध जो है वह कोडरमा जिले में स्थित है, जो कोडरमा झारखंड का ब्रज नगरी, भारत के ब्रज नगरी के नाम से विख्यात है। सवाल है, तिलैया बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो बांध का निर्माण हुआ उसका नाम तिलैया है, तिलैया बांध। और सबसे पहले यही तिलैया बांध का ही जो निर्माण है वह किया गया। चलिए अब हम आगे सवाल की ओर ले जा रहे हैं। सवाल नंबर 19 की ओर ले जा रहे हैं। 19 है, तिलैया बांध की जलग्रहण क्षमता कितनी है? तो याद रखेंगे तिलैया बांध की जो जलग्रहण क्षमता है वह 984 वर्ग किलोमीटर तिलैया बांध की जलग्रहण क्षमता है। सवाल है, कोनार बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? तो मैंने आपको बताया कि कोनार बांध जो है वह हजारीबाग जिले में निर्मित है। और आज के सेशन को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल नंबर 21 आपके सामने ला रहे हैं। सवाल 21 है, कोनार बांध की प्रारंभ किस वर्ष हुई? तो कोनार बांध का प्रारंभ जो वर्ष 1955 में, तिलैया 53, कोनार 55, याद रखेंगे। चलिए अब आगे सवाल की ओर हम बढ़ा रहे हैं। सवाल नंबर आगे आपके सामने 22, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 है, कोनार बांध की जलग्रहण क्षमता कितनी है? तो कोनार बांध की जो जलग्रहण क्षमता है वह 997 वर्ग किलोमीटर है। सवाल है, मैथन बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? तो मैथन बांध याद रखेंगे धनबाद जिले में निर्मित है। कहां पर है? धनबाद नदी में। धनबाद जिले में किस नदी पर? तो बराकर नदी पर, जो सहायक नदी है दामोदर की। चलिए अगला सवाल है, मैथन बांध की प्रारंभ किस वर्ष हुई? तो यह तीसरा है। तीसरा सबसे पहला तिलैया जो वर्ष 1953, उसके बाद कोनार जो 55, याद रखेंगे 2-2 वर्ष के अंतराल पर हुआ। फिर आपका मैथन आया जो वर्ष 1957। इसका जवाब होगा वर्ष 1957। चलिए अगला सवाल आपके सामने अब हम लाने का कोशिश कर रहे हैं। सवाल नंबर, मैथन बांध की जलग्रहण क्षमता तो 6293 वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार से इसका जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे सवाल की ओर हम बढ़ाते हुए सवाल 26, पंचेत बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? तो पंचेत बांध जो है आपका वह धनबाद जिले में स्थित है, यह याद रखेंगे। पंचेत कहां पर है? तो पंचेत आपका धनबाद में है। चलिए सवाल है, पंचेत बांध की प्रारंभ किस वर्ष हुई? तो पंचेत बांध मैंने आपको बताया 2-2 वर्ष के अंतराल पर, तो इसका हो जाएगा वर्ष 1959। आगे का सवाल है, पंचेत बांध की जलग्रहण क्षमता कितनी है? तो इसकी जलग्रहण क्षमता 10,966 वर्ग किलोमीटर है। पंचेत बांध का जलग्रहण क्षमता जो है कितना है? 10,966 वर्ग किलोमीटर। चलिए अब आगे सवाल की ओर बढ़ा रहे हैं। सवाल नंबर आपके सामने आ गया 29। सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया? तो मैंने आपको बताया 6 जल विद्युत गृह, 3 तापी विद्युत गृह और 1 अवरोधक बांध निर्माण किया गया है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्मित जल विद्युत गृहों में कौन शामिल नहीं है? तो यहां पर सवाल नंबर 30 आपके सामने आ गया, इसका जवाब हो जाएगा इसका दुर्गापुर इसका शामिल नहीं है। दुर्गापुर अवरोधक बांध है। सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो याद रखेंगे 1200 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। कितने उत्पादन किया जाता है? 1200 मेगावाट। सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है? तो 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर दामोदर घाटी परियोजना से जो है वह सिंचाई की जाती है। 8 लाख हेक्टेयर दामोदर नदी घाटी का क्षमता जो 8 लाख हेक्टेयर को क्या कर देता है?
सिंचाई करने का कार्य करता है। चलिए अब आगे सवाल की ओर ले जा रहे हैं हम। सवाल है, झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो याद रखेंगे स्वर्ण रेखा परियोजना, जो झारखंड, कौन? झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्य का संयुक्त परियोजना है यह, तीनों राज्य का, और विश्व बैंक के सहयोग से यह चलता है। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। तो इसका जवाब हो जाएगा स्वर्ण रेखा परियोजना। चलिए आगे सवाल की ओर ले जा रहे हैं। सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का प्रारंभ जो है वह कब किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा वर्ष 1982-83 में इस परियोजना का शुरुआत किया गया। सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना में निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो मैंने बताया झारखंड, बंगाल और उड़ीसा तीनों है, यहाँ पर बिहार इससे लाभान्वित नहीं होता है। सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं? तो स्वर्ण रेखा नदी पर जो है यहाँ पर चांडिल और इचा एवं गाजिया, गोलूडी एवं इचा, चांडिल एवं गोलूडी। तो इस प्रकार से है तो सब बांध, लेकिन इसमें चांडिल एवं गोलूडी जो हो जाएगा यह इसका जवाब सही हो जाएगा, चूंकि और बांध जो है इसकी सहायक नदी खरकई पर जो है स्थित है, इसलिए इसका यह सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की ओर अब हम ले जा रहे हैं। सवाल नंबर 37 की ओर ले जा रहे हैं आपको। सवाल है, स्वर्ण रेखा की सहायक खरकई नदी पर निम्न में से कौन सा बांध 2 बांध निर्मित किए गए? खरकई नदी पर 2 बांध, ईचा तथा गाजिया। क्या हो जाएगा जवाब? ईचा तथा गाजिया। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के तहत खरकई नदी पर निम्न में से कौन सा बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो पालना बांध का निर्माण जो है किया जा रहा है, यह याद रखेंगे आप। चलिए आगे सवाल आपके सामने है कि स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध का निर्माण किया गया है, कौन सा जिला में यहाँ पर वह पूछा है? तो चांडिल जो है वह आपका सरायकेला खरसावां में है। कहां पर है? सरायकेला खरसावां में चांडिल है। चलिए अगला सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित गोलूडीह बांध निर्मित किया गया है। तो गोलूडीह बांध जो है वह पूर्वी सिंहभूम पर है और यहाँ पर ईचा बांध है। चलिए अगला सवाल है, खरकई नदी पर ईचा बांध का निर्माण किया गया है कहां पर? तो मैंने आपको बताया पश्चिमी सिंहभूम में, यह इसका जवाब हो जाएगा। आगे सवाल है, खरकई नदी पर निर्मित गाजिया बांध का निर्माण किया गया है। तो गाजिया बांध का जो निर्माण किया गया वह कहां किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। चलिए आगे सवाल है, खरकई नदी पर पालना बांध का निर्माण किया जा रहा है कहां पर? तो सरायकेला खरसावां में, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जलप्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो वह हुंडरू जलप्रपात से किया जाता है। अगला सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन जो है वह किया जा रहा है? किससे? स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना से। तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना से 200 मेगावाट। सवाल है, मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तब फिर यह याद रखेंगे, मयूराक्षी परियोजना जो है, मयूराक्षी परियोजना यह आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और इसमें एक मसानजोर डैम बनाया गया है। कहां पर? मसानजोर डैम, मसानजोर डैम, मसानजोर बांध है जो कहां पर है? मसानजोर दुमका में, मसानजोर ही जगह है, दुमका में इसका निर्माण किया गया है। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा झारखंड के साथ किस राज्य की? तो पश्चिम बंगाल की। चलिए आगे सवाल की ओर ले जा रहे हैं। सवाल है, मयूराक्षी परियोजना पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? मैंने आपको बताया मसानजोर बांध इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मसानजोर बांध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको एक और नाम से कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कनाडा के सहयोग से इस परियोजना का निर्माण किया गया है, कनाडा के सहयोग से। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 49, मयूराक्षी परियोजना के तहत मसानजोर बांध का निर्माण किस जिला में किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा
दुमका जिला में। कहां पर किया गया है? दुमका में। सवाल है मीनाक्षी परियोजना का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो कनाडा के सहयोग से। अगला सवाल है उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के निम्न में से कौन से जिले जो है उत्तरी कोयल परियोजना से लाभान्वित है? तो उत्तरी कोयल परियोजना से जो जिले लाभान्वित हैं वो आपका पलामू एवं गढ़वा है। अगला सवाल है कोयला कारो परियोजना इनमें से किस नदी से संबंधित है? तो यहाँ पे किस नदी से? तो इसका जवाब हो जाएगा बी तथा सी दोनों, दक्षिण कोयल और कारो। इस प्रकार से कोयल कारो इस नदी का जो है वह नाम रखा गया, इस परियोजना का नाम कोयल कारो। अगला सवाल है कोयला कारो परियोजना किस वर्ष जो है वह इसका शुरुआत किया गया था? तो कोयला कारो परियोजना का जो शुरुआत किया गया था वर्ष 1974 में किया गया था। अगला सवाल कोयला कारो परियोजना को किस वर्ष बंद कर दिया गया? तो कोयला कारो परियोजना को वर्ष 2000 ईस्वी में बंद कर दिया गया। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कोयला कारो परियोजना को बंद किए जाने का कारण क्या था? इसका जवाब हो जाएगा 2003 में। क्या हो जाएगा? वर्ष 2003, ये नहीं होगा। चलिए आप आगे सवाल की ओर ले जा रहे हैं। सवाल नंबर आपके सामने आ गया 55 नंबर सवाल है कोयला कारो परियोजना को बंद किए जाने का कारण क्या था? तो यहाँ पर आदिवासियों ने विरोध किया था जिसके कारण से इस परियोजना को बंद कर दिया गया। सवाल है झारखंड के अमानत बराज परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है पलामू जिले से। किस जिले से? तो पलामू जिले से। अगला सवाल है रैसा जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? रैसा योजना परियोजना का। चलिए तो इसका संबंध जो है वह आपका है रांची से। सवाल है पंचखेरो जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तब पंचखेरो गिरिडीह के धनवार प्रखंड में है। इसका हो जाएगा गिरिडीह। अगला सवाल है गुमानी बराज जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो गुमानी बराज साहेबगंज में भी और पाकुड़ में भी, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला सवाल है अजय बराज परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो यह भी जो है देवघर और जामताड़ा दोनों का संयुक्त परियोजना है, दोनों जिले का, इसलिए उपरोक्त दोनों का संबंध इससे है। सवाल है रामरेखा जलाशय परियोजना का संबंध? तो सिमडेगा और गुमला दोनों संयुक्त जिला, इसका जवाब हो जाएगा सिमडेगा तथा गुमला दोनों। इस प्रकार से जो नदी घाटी परियोजना था वह है आपका। अब अंतिम सवाल है सुकरी परियोजना का संबंध जो है इनमें से किस जिले से है? तो सुकरी परियोजना का भी जो संबंध है वो आपका लोहरदगा जामताड़ा दोनों से। इस प्रकार लोहरदगा जामताड़ा बिल्कुल एक गलत जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुकरी परियोजना लोहरदगा से। इस प्रकार से चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।